ठीक है। हाँ, तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा बेसिक फॉरेस्ट की जानकारी ली, हमने एम्प्टी फैप पे ट्रेड कैसे लेते हैं उसकी जानकारी ली, हमने सर न्यूज कैसे। हाँ जी। स्क्रीन नहीं आ रही सर, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मैं देखता हूँ क्यों नहीं आ रही, स्क्रीन चेक करता हूँ एक बार। स्क्रीन, हाँ सर। अब देखिए हाँ अब आ गई सर। आ गई ना, चलो ठीक है। हाँ कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो बीच में बता दिया करें आप, है ना। ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने अभी बेसिक मार्केट के बारे में जानकारी ली, मींस बेसिक फॉरेस्ट के बारे में जानकारी ली, हमने एम्प्टी फैप टर्मिनल पे कैसे ट्रेड लेते हैं वो जानकारी ली, हमने न्यूज की जानकारी ली, है ना, कि न्यूज कैसे चेक करते हैं, है ना। मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, आज मैंने सुबह एक मैसेज डाला था टेलीग्राम पे, और मैं हमेशा आपको टेलीग्राम पे जब भी कोई न्यूज आएगी, मैं वहां पे आपको टेलीग्राम पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज होगी तो मैं वहां डाल दूंगा, और मैं आपको लिख भी दूंगा कि भैया आज ये न्यूज आ रही है, ये खतरनाक न्यूज है, इस न्यूज में ट्रेड नहीं लेना है 15-20 मिनट आधा घंटे तक। तो जैसा कि मैंने सुबह जो न्यूज डाली थी, जो अपन ने कल पढ़ा था सेशन में कि न्यूज का इम्पैक्ट पड़ता है, तो आज मैंने सुबह न्यूज डाली थी कि आज शाम को एक न्यूज आने वाली है, इस समय आप ट्रेड ना लें। सुभाष जी आप अपना ये माइक है ना म्यूट पे लगा लीजिएगा। हाँ ठीक है। तो न्यूज का कल हमने बताया था कि न्यूज कैसे चेक करते हैं और न्यूज का इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, या न्यूज आती है या तो मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर जाता है या बहुत बुरी तरह से उठ जाता है। तो मैंने कल एक चीज और बताई थी न्यूज में कि भाई हमें क्या क्या चीज ध्यान रखना है, इन्फ्लेशन का डेटा ध्यान रखना है, सीपीआई का डेटा ध्यान रखना है, अनएम्प्लॉयमेंट ध्यान रखना है, एनएफपी नॉन फर्म पेरोल इसका डेटा ध्यान रखना है। और यदि आप कुछ भी ध्यान नहीं रख पाए तो आप टेलीग्राम पे अलर्ट रहे, हम खुद आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो हमने अपना क्या है कि कल की क्लास में ये चीज डिस्कस की थी। आज देखिए, आज न्यूज आनी थी 6:30 बजे, अब देखिए आप 6:30 बजे न्यूज आनी थी, मार्केट कितनी बुरी तरह से गिराया, देखो यहाँ से आप देख रहे हैं टाइम, 6 बजे आनी थी, सॉरी नॉट 6:30 बजे, 6 बजे आनी थी, देख रहे हैं 6 बजे कितनी बुरी तरह से मार्केट गिरा है ना। मैं दूसरा मार्केट दिखाता हूँ आपको, यूरो मैं यूएसडी सीएडी का दिखाता हूँ, यूएसडी सीएडी। अब इसमें यूएसडी सीएडी के देखोगे ना तो डॉलर एकदम भग जाएगा, पंप कर जाएगा, देखो देखो ये पंप किया है डॉलर। तो ये न्यूज का इम्पैक्ट है, देखो 18 बजे टाइम देखो नीचे, टाइम 13 अक्टूबर 18 बजे, मतलब 6 बजे शाम को जो न्यूज, कोई सा भी देख लो, यूएसडी सीएचएफ देख लो, जब भी न्यूज आती है तो मार्केट बुरी तरह से क्या होता है, 100 पिप 150 पिप चला गया मार्केट, है ना। तो बुरी तरह से मार्केट क्या है, या तो गिरता है या ऊपर जाता है। तो न्यूज का इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे, मैंने आपको कल क्लास में बताया था, है ना। फिर भी यदि न्यूज से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी तो अपन और क्लियर करते चलेंगे, है ना। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब तक अच्छे से सीख ना जाएं, ये जरूरी नहीं है, देखो आपका कोई फीस नहीं लग रही है दोस्तों, कि आपको कोई फीस देनी है, कोई फीस लग रही है, फीस नहीं लग रही है आपकी। जब तक आप प्रॉपर तरीके से सीख ना जाए तब तक आप डेली क्लास लें, चाहे वो 1 महीने लग जाए सीखने में, चाहे 2 महीने लग जाए, चाहे 4 महीने लग जाए, पर आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर ट्रेड करने में नहीं उतरे। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो आप जितना समय लगे, पर पहले आप सीखे, इसके बाद ही आप, इसके बाद डेमो पे ट्रेड करें। हाँ फिर मुझे ऐसा लगने लगेगा कि हाँ आप डेमो पे ठीक ठाक निकाल रहे हैं, तब मैं आपको खुद बोल दूंगा ठीक है आप अकाउंट खोल लीजिएगा और रियल अकाउंट पे छोटी छोटी ट्रेड कीजिएगा। तो आप अपने अपने सेशन पे आ जाते हैं। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं, मतलब जो चार्ट को देखते हैं। देखो मार्केट दो तरीके से चलता है, या तो फंडामेंटल, फंडामेंटल में क्या हो गया न्यूज, जो मैं आपको कल बता चुका हूं। दूसरा होता है टेक्निकल, टेक्निकल में क्या होता है, टेक्निकल में हम चार्ट देखते हैं, चार्ट। चार्ट में क्या होता है, कैंडल्स होती हैं, बहुत सारी कैंडल मिलकर क्या बनता है, चार्ट बनता है। तो अब वो चार्ट हम कैसे देखते हैं, उसका बेसिक पढ़ने वाले हैं आज हम, बिल्कुल उसका मतलब नींव, फाउंडेशन पढ़ने वाले हैं एकदम। मैं आपको एकदम हाई लेवल पे नहीं ले जाऊंगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि भैया जहां हम चार्ट का अध्ययन करते हैं, चार्ट की स्टडी करते हैं, उसमें कैंडल को देखते हैं, कैंडल को पहचानते हैं, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो आज हम सिर्फ उसका बेसिक पार्ट कवर करने वाले हैं। तो देखो
टेक्निकल एनालिसिस क्या है? यदि एक सिंपल डेफिनेशन बोली जाए तो टेक्निकल एनालिसिस है हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन जो होता है, मतलब पहले मार्केट कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, उसके आधार पे मार्केट ने कौन सा पैटर्न बनाया, उसके आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये पैटर्न पहले बनाया तो अब ये पैटर्न बन सकता है। मतलब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल प्राइस। पहले इतिहास में जो भी प्राइस ने एक्शन दिखाया है, पहले पिछले महीने पिछले साल है ना, कैंडल ने चार्ट ने जो भी मतलब मूवमेंट दिखाया है, उसके आधार पे हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आगे भी इस तरह का मूवमेंट दिखाएगा। मैंने ये डेफिनेशन बताई है आपको, हो सकता है आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई होगी, तो मैं सीधे आप इसको लैब बताता हूं ताकि थोड़ी सी चीजें और क्लियर हों। चलिए लाइव, चलो आपके सामने एक चार्ट खुलाइए। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। तो मैंने अभी एक डेफिनेशन बताई थी कि भाई टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? इट इज जस्ट स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन। मतलब पहले प्राइस जिस तरह मूवमेंट दिखाया है प्राइस ने, है ना, हो सकता है आगे भी उसी तरह का मूवमेंट दिखाए। और होता है इस मार्केट में, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। तो जैसे मान के चलो ये मुझे ऐसा दिखा कि भैया ये देखो एम टाइप का बन रहा है ना, किसी को कुछ और दिख रहा होगा, किसी को यहाँ वी दिख रहा होगा, है ना, देखो किसी को यहाँ पे देखो डब्ल्यू दिख रहा है, डब्ल्यू टाइप का, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो ये डब्ल्यू था, ये डब्ल्यू था, तो ये डब्ल्यू फिर बन गया। मतलब प्राइस ने क्या किया, अपना वो रिपीट कर दिया, हिस्ट्री को रिपीट कर दिया। तो अब आप सोचो, जब ये डब्ल्यू बना, ध्यान से देख रहा है, देखना आप, यहाँ ये डब्ल्यू बना, है ना, फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया और नीचे आया। तो अब आपके दिमाग में तुरंत ये आइडिया आ जाना चाहिए कि भैया ये कहीं ऐसा तो नहीं डब्ल्यू बना रहा है ना। तो मतलब ये हम एक एनालिसिस कर लिया हमने कि भैया ये देखो डब्ल्यू बनेगा, क्योंकि पिछली बार भी डब्ल्यू बना था तो इस बार भी डब्ल्यू बना, या कुछ और देखते हैं। इसने देखो यहाँ वी बनाया है, और यहाँ भी वी बनाया था, यहाँ यहाँ कहीं मैंने देखा था यहाँ भी वी बनाया था। तो कहने का मतलब ये है, टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि पहले प्राइस ने क्या चाल दिखाई थी, किस तरह की चाल दिखाई थी। जिस तरह की चाल वो पहले दिखाई थी, हो सकता है आने वाले समय में भी प्राइस उसी तरह की चाल दिखाए। देखो ये एम बन गया। तो आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो जो पहली लाइन जो फॉर टेक्निकल एनालिसिस है, ये जो इसकी डेफिनेशन है, इसको मैंने प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है कि भैया ये इट इज जस्ट एनालिसिस टू स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द न्यू पैटर्न। पैटर्न, नए नए पैटर्न, किसी को उस चार्ट में, देखो मैं आपको बताता हूँ, किसी को इस चार्ट में गधा दिख रहा होगा, किसी को घोड़ा दिख रहा होगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। किसी को हाथी दिख रहा होगा, किसी को एम दिख रहा होगा, किसी को ए दिख रहा होगा। सबका अपना अपना दिमाग होता है, सबका अपना अपना माइंडसेट होता है ना। तो वही चीज दिख रही है, उसी चीज को हमें आगे बनती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब ये है, जैसे मान के चलो ये एम बन गया, अब आगे चल के फिर एक इस तरह का एम ऐसे गया मार्केट, फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया। तो आप तुरंत समझ जाओगे कि भैया ये एम बना रहा है, मतलब यहाँ से आप क्या ले लोगे, सेल की पोजीशन ले लोगे। आई होप सो कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। हाँ जाइएगा। सो आई होप सो कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है टेक्निकल एनालिसिस में। देखो जब भी हम चार्ट का अध्ययन करते हैं, जब भी हम चार्ट को पढ़ते हैं, चार्ट को देखते हैं, तो सबसे पहला जो काम होता है हमारा, वो होता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ट्रेंड होता क्या है। आप लोगों को कहीं भी कोई क्वेरी हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, आप चैट बॉक्स में डाल दें, लास्ट में अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो
देखो मार्केट में क्या होता है, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, है ना। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। इस तरह मार्केट चलता रहता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट नीचे गिरा, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, थोड़ा सा, इस तरह, ये डाउन ट्रेंड। साइडवेज मार्केट क्या होता है, मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में क्या है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, ये होता है साइडवेज। अब एक चीज आती है, कुछ लोग कहते हैं कि सर हम ट्रेड लेते हैं बाई की, अब ट्रेंड में हम बाई की ट्रेड लेते हैं तो मार्केट सेल पे चला जाता है। तो वो क्यों जाता है, कि देखो यहां से मार्केट इतना ऊपर गया और हम लोग सोचते हैं अरे यार ये तो ऊपर भाग रहा है, भाग रहा है, जल्दी खरीदो जल्दी खरीदो। हम फोमो में आ जाते हैं, फोमो में आ जाते हैं मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब हमसे हमें ऐसा लगता है हमारी ट्रेन छूट गई, और हम हड़बड़ा के यहाँ पे कहीं ट्रेन ले लेते हैं। और यहाँ पे हमने ट्रेन ली तो मार्केट तो भैया इतना ऊपर गया है, यहाँ से यहाँ तक इतना ऊपर गया है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा ना। तो हमने तो ट्रेन ली बाय की और मार्केट चला गया सेल पे, और हमारा हो गया एसएल हिट। तो हमें ट्रेड कब लेनी है, यदि मार्केट अप ट्रेंड में है, यदि आपको यहाँ एंट्री बनती है तो ठीक है, यदि ये मिस हो जाती है तो आप इंतजार करो, कितना ऊपर जा रहा है जाने दो, जब वो थोड़ी देर बाद लौट के आएगा तब आप यहाँ से बाइक एंट्री लो। फिर जितना ऊपर जा रहा है जाने दो, और आप निकलना चाहे तो निकल सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज फिर थोड़ी देर नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो आपको यहाँ से एंट्री ली थी आपने, यहाँ से आपने एंट्री ली थी तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ये अप ट्रेंड का है। सेम डाउन ट्रेंड में ऐसा होता है। साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड नहीं करेंगे, साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि साइडवेज मार्केट में मान के चलो आपको यहाँ से आपने बाय लिया और यहाँ पे आपने टीपी था, और यहाँ से आपका टीपी हिट हो गया, मान लो आपको 2 पिप या 3 पिप या 4 पिप का, है ना। अच्छा मैं 2 मिनट के लिए क्लास को होल्ड पे रख रहा हूँ, है ना, 2 मिनट के लिए सिर्फ क्लास को होल्ड पे रख रहा हूँ, तो आप लोग कहीं जाए ना। जी हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको। हम्म, हाँ, तो साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड नहीं लेनी है, कब, जब ये गैप कम है, पता चला आपको 3 पिप का प्रॉफिट मिला और 4 पिप की फीस लग गई, तो प्रॉफिट कहाँ हुआ, अल्टीमेटली हमें तो लॉस ही हुआ ना। तो साइडवेज मार्केट में हमें कब ट्रेड नहीं लेनी, जब ये गैप जो है ना साइडवेज मार्केट का, जैसे ये साइडवेज मार्केट है, इसका गैप क्या है, जब छोटा है तो ट्रेड नहीं लेनी। हाँ, यदि साइडवेज मार्केट का गैप बड़ा है, गैप बड़ा है मतलब यहाँ से आप यहाँ यहाँ जा रहा है मार्केट, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो आप यहाँ आपको पता है कि यहाँ से मार्केट यहाँ जा रहा है, और फिर इस रेजिस्टेंस पे से लौट के सपोर्ट पे आ रहा है, फिर सपोर्ट से लौट के रेजिस्टेंस पे जा रहा है ना, तो आप यहाँ से बाई की ट्रेड लेंगे और यहाँ पे जाके निकल जाएंगे। अब मान लो ये 10 पिप है, तो आपको इसमें 10 पिप का प्रॉफिट हुआ, तो 1-2 पिप की जो फीस लगेगी, 1-2-3 पिप की जो फीस लगेगी लगेगी तो अपन दे सकते हैं, तो भी अपन को 7 पिप 8 पिप का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। पर गैप कम है तो, गैप कम है तो उस समय हम ट्रेड नहीं लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो सबसे पहला हमें क्या है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो अब ट्रेंड क्या होता है, कैसे देखते हैं, ट्रेंड बता दिया है, अब ट्रेंड को देखते कैसे हैं। मैं आपके सामने इस यूएसडी सीएचएफ का चार्ट खोल रखा है मैंने, है ना। और अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान देनी है अपन को, यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, पहले तो मैं ट्रेडिंग का टाइप बताता हूँ आपको, हो सकता है मेरे कई एक दोस्तों को टाइप पता नहीं होगा। देखो, सबसे
पहला जो ट्रेडर होता है वो उसको बोलते हैं स्कैल्पर। स्कैल्पर जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है, हर मतलब मोबाइल हाथ में लेके बैठा रहता है। जैसे सिग्नल मिला बाय का, तुरंत बाय, 2 मिनट बाद सेल, फिर 2 मिनट बाद बाय, फिर सेल, बाय सेल, 2-5 मिनट में स्कैल्पिंग करता है। जो बंदा 2-5 मिनट में स्कैल्पिंग करता है ना, तो ये बहुत रिस्की होता है। अब जो बंदा 2-5 मिनट में स्कैल्पिंग करेगा, तो वो भैया 1 घंटे या 4 घंटे का तो चार्ट देखेगा नहीं, वो तो 1 मिनट या 3 मिनट का चार्ट देखेगा। तो मान के चलो मैंने 1 मिनट का चार्ट खोल दिया, कहाँ चला गया, बहुत छोटा चार्ट है, ये आ गया। जो 1 मिनट में, अब जो एक मतलब स्कैल्पिंग करेगा, वो उसको पता है यहाँ से मार्केट लौटा है, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से बार बार लौट रहा है, मार्केट बार बार यहाँ से लौट रहा है, तो उसको पता है ना। यहाँ से बाय करेगा, थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट बाद यहाँ मार्केट पहुंचेगा, यहाँ सेल कर देगा, फिर यहाँ से मार्केट नीचे नीचे आएगा, है ना, फिर यहाँ पे बाय कर लेगा। मतलब इस तरह वो स्कैल्पिंग करता है। पर स्कैल्पिंग में क्या होता है दोस्तों, रिस्क बहुत होती है। हम अपनी सेशन की सबसे लास्ट जो क्लास होगी ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड, वहां हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कितनी रिस्क होती है। तो पहला तो ट्रेडर कौन सा हो गया, स्कैल्पिंग सॉरी, जो स्कैल्पिंग करता है। दूसरा ट्रेडर होता है जिसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब लोग इंट्राडे ट्रेडर है। अब इंट्राडे ट्रेडर क्या है, ट्रेड लेता है तो वो कोशिश करता है उसी दिन उसको या तो एसएल हिट हो जाए या टीपी हिट हो जाए, ज्यादा कब तक हो जाए, रात को है, मतलब वो ज्यादा दिन के लिए वो ट्रेड नहीं रखता इंट्राडे ट्रेडर। स्कैल्पर क्या होता है, ज्यादा 2, 5, 10 मिनट, 15 मिनट, बस इतनी देर तक ही ट्रेड रखता है, तो वो ज्यादा रिस्की होती है। इंटरडे ट्रेडर क्या होता है, ज्यादा एक दिन या एक रात और मान लो, या 2 दिन तक इंतजार कर लेगा, 1.5-2 दिन इंतजार कर लेगा, ज्यादा होगा तो उसको बोलते हैं इंटरडे ट्रेडर। इंटरडे ट्रेडिंग की डेफिनेशन तो ये है कि आज ही माल खरीदा, आज ही बेच दिया, बस डेफिनेशन तो यही है। पर फिर भी कई लोग ये होता है कि चलो यार टीपी पहुंचने वाला है, रात तक पहुंच जाएगा, चलो ठीक है, बने रहते हैं ट्रेड में, है ना। तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडर में बंदा क्या ट्रेड लेता है, तो 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक वो अपनी ट्रेड रखता है। तो उसके एसएल भी ऊपर होते हैं और टीपी भी ऊपर होते हैं। भाई जो छोटे टाइम फ्रेम में करेगा, तो वो तो छोटा एसएल छोटा टीपी लेगा ना। भाई छोटे टाइम फ्रेम वाला, 1 मिनट वाला, 2 मिनट वाला, 4 मिनट वाला, ऐसे थोड़ा 100 पिप ऊपर टीपी लगा देगा और 100 पिप नीचे एसएल लगा देगा, क्योंकि उसको तो 2-3 मिनट में ही निकलना है ना। तो 2-3 मिनट के हिसाब से मार्केट कितना ऊपर जाएगा, 2, 5, 7 पिप, 6 पिप, उसी हिसाब से वो टीपी लगाता है, उसी हिसाब से एसएल लगाता है। इंटरडे ट्रेडर क्या होता है, पूरे दिन के लिए रखता है, तो वो 10, 20, 15, 50 पिप जो भी उसको ऐसा लगता है कि भैया, है ना। अब पता चला इंटरडे ट्रेडर 500 पिप ऊपर थोड़ा लगा देगा कि एक दिन में 500 पिप मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हर एक ट्रेडर जो होता है वो उसकी ट्रेडिंग के टाइमिंग के हिसाब से अपना एसएल और टीपी लगाता है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, बंदा थोड़ा ऊपर है, अपना टीपी सेट कर लेता है कि भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 3-4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, कभी ना कभी हमारा टीपी तक पहुंच ही जाएगा। उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, वो क्या होता है, बंदा 1-1, 2-2 महीने, 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक वो ट्रेड में बना रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी दोस्त मेरे इंट्राडे ट्रेडर हैं, है ना। तो अब मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो इंट्राडे के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। तो हमने बात की अभी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, तो इंट्राडे ट्रेडर क्या करेंगे, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए 1 घंटे का चार्ट ओपन करेंगे। पहला काम क्या रहेगा, अच्छा मैं एक चीज शायद ये आप में से कोई भी एक माइक को अनम्यूट करके मुझे ये बताइएगा, क्या मैंने आपको ये जो सॉफ्ट प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू, इसके बारे में बता दिया है कि नहीं। MT5 के बारे में बता दी। MT5 के बारे में बता दिया, पर ये जो है ना, ये सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग व्यू, इसके बारे में नहीं बताया है ना। नहीं। ओके ओके ओके, तो ठीक है, मैं क्लास को आगे बाद में ले जाऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा इस जिसपे मैं चार्ट देख रहा हूँ इसके बारे में बताऊंगा आपको, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में इजी हो। तो मैं शुरू से दिखाता हूँ इसको, यह है क्या, और इसमें अपन को मैं बहुत इजी कर दूंगा, इसको इतना इजी बना दूंगा। देखो
टीचर चाहे तो बच्चों के लिए सब्जेक्ट को हुआ बना दे, और टीचर चाहे तो उसको बहुत इजी बना दे। तो मैं चाहूंगा कि मैं अपने दोस्तों के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है इसको बहुत इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है ट्रेडिंग, TRADING, ट्रेडिंग, VIEW, बस ये लिखना है और गूगल पर सर्च करना है। 1 सेकेंड, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू लिखा, सर्च कर लिया। अब यहाँ पे लिंक आ गई ऊपर WHTTP, तो इस पे मुझे क्लिक करना है, पहली वाली लिंक पे मैंने क्लिक किया। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। आपको कुछ नहीं, यहाँ से प्रोडक्ट पे जाना है, और जैसे ही आप प्रोडक्ट पे जाएंगे तो यहाँ चार्ट लिखा आ जाएगा, तो ये चार्ट पे जाना है। ये तो हो गया लाइव कैसे ओपन करते हैं, है ना। जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो इस तरह का नहीं दिखेगा, ये किस तरह का दिखेगा, ये एक्चुअली क्या व्हाइट विंडो दिखेगी, व्हाइट कलर की। यहाँ पे मैंने कलर सेट कर रखे हैं, ये बहुत सारी चीजें सेट कर रखी हैं, आपको ये कलर व्हाइट कलर का दिखेगा। तो जब ये खुल जाए ना, तो सबसे पहला काम 2 चीजें करनी है। एक तो बहुत जरूरी है, ये यहाँ पे टाइमिंग, फॉरेन का टाइम चल रहा होगा कोई सा, तो यहाँ पे आपको UTC प्लस 530 सिलेक्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, इसी जगह पे, जैसे इसी जगह पे क्लिक करेंगे ना, तो ये खुल जाएगा टाइम। तो आप किस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का टाइम आ जाएगा। तो अपना जो टाइम है UTC 530 है। तो यहाँ पे आप जैसे धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे ना इसको नीचे, ये न्यूयॉर्क का टाइम है, अपन न्यूयॉर्क में नहीं है। ये लंदन का टाइम, अपन लंदन में नहीं है ना। मालदा में नहीं है अपन, ये बहुत सारी कंट्रीज की टाइम है यहाँ पे। तो अपन को इसमें 530 देखना है। ये देखो UTC 530 कोलकाता, तो ये मतलब इंडिया का टाइम है। तो एक तो आपको ये सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे तो ये इंडिया टाइम आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा, हो सकता है आपका ये प्राइस है ना परसेंट में चल रहा होगा, परसेंट में हो सकता है। तो परसेंट में चल रहा है तो इसको क्या कर देना, इसको बंद कर देना, इसी पे क्लिक कर देना, तो परसेंट हट जाएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना, आपको क्या है, लॉग इन कर लेना। लॉग इन कर लेना, यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है इस पे। ये साइन आउट का है, 1 सेकंड में बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा। ये यहाँ से होगा क्या, हाँ ये है। तो यहाँ पे क्या है, आप इसको अपनी मेल आईडी से क्या करना है, लॉग इन कर लेना है इसको, है ना। 3 काम हो गए जो बहुत जरूरी है। पहला काम क्या है, यहाँ पे क्लिक करके इंडियन टाइम, कोलकाता वाला टाइम सिलेक्ट करना है। दूसरा, आपका ये परसेंट वगैरह होगा तो ऑफ कर देना। तीसरा, आपको क्या है, लॉग इन करना है ना। लॉग इन का ऑप्शन शायद यहाँ भी मिल जाएगा आपको। लॉग इन 2-3 जगह है लॉग इन का ऑप्शन। ये मेरा ऑलरेडी लॉगिन है IIGFM से, ये ऑलरेडी लॉगिन है ना। तो हो सकता है इसलिए नहीं दिख रहा होगा। आप एक बार करके देखना है, लॉगिन करने में कोई इशू है तो फिर पूछ रहा मेरे को। तो ये हो गया हमारा, इसमें ये 3 काम तो पहले करने हैं ना। अब इसमें ये है क्या, अपन ये देखते हैं। देखो ये जो प्लस है, 1 मिनट सर। जी ये ट्रेडिंग व्यू के बजाय जैसे ये MT5 वगैरह के जो चलते हैं चार्ट, और अपन उनको यूज नहीं कर सकते? क्या हाँ बेनिफिट वहाँ होगा? यूज कर सकते, हाँ वहाँ भी यूज कर सकते हैं। देखो मैं बताऊँ, MT5 का अपन वो यूज करते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं मिलती, है ना। अमूमन ग्लोबली, अमूमन जनता ट्रेड व्यू को यूज करती है। अमूमन 100 ट्रेडर है, 100 में से 90-95 ट्रेडर क्या है, ट्रेडिंग व्यू को या फिर investing.com को यूज करते हैं। MT5 में आप कर सकते हैं, पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंडिकेटर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, वो उसमें नहीं मिलती, या और इतना ज्यादा वो मतलब फ्रेंडली नहीं है वो। आप चाहें तो कर सकते हैं, जो चीज आप यहाँ एनालिसिस करेंगे वो चीज वहां भी एनालिसिस कर सकते हैं। या यूं मान लें कि मैं बीइंग अ ट्रेडर, मेरी अच्छी कमांड, मेरी अच्छी पसंद ये है ट्रेडिंग व्यू, या ये मान लें। पर अमूमन जनता है ना, 100 में से 90-95% लोग ट्रेडिंग व्यू पे ही एनालिसिस करते हैं। फिर आपकी मर्जी, आप जहाँ करना चाहें। सर इसमें जैसे अपन ने उस पे जाएंगे, ट्रेडर सेलेक्ट किया अपना वो
ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे वो चीजें सारी इसमें भी आ जाएंगी। नहीं 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 नहीं, देखो आप कंफ्यूज मत हो, ये जो वेबसाइट है ये सिर्फ और सिर्फ चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इसमें सिर्फ सिर्फ हम चार्ट देखने के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ सिर्फ हाँ चार्ट देखने के लिए यूज करते हैं इसमें हम। ओके सर, ओके सर। दुनिया इसको सिर्फ चार्ट देख के, इसमें बहुत सारे टूल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो सिर्फ चार्ट देखने के लिए इसको यूज करके देख लेते कि यहाँ बाय बढ़ रहा है कि सेल बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से अपने मोबाइल से बंदा ट्रेड लगा लेता है। ओके सर। ठीक है। हाँ तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो 3 चीजें तो अपन को मैंडेटरी ये करना है ना। देखो ये जो प्लस है इसके बगल में आप कहीं भी क्लिक कर दो, यहाँ पे कहीं भी, तो आपके सामने ये खुल कर जाएगा। यहाँ आपको जो भी करेंसी पेयर की, जो भी करेंसी का चार्ट देखना है, जैसे मान लो यूरो का देखना है, EUR USD, मान लो यूरो USD का मुझे चार्ट देखना है, तो आप इसमें से FXCM का देख लें, या आप कोशिश करें forex.com का चार्ट देखें, forex.com अच्छा ऑथेंटिक है ना। तो आप चाहे तो FXCM से भी देख सकते हैं, सेम ही आएगा। मान लो मैंने FXCM का खोल दिया तो ये आ गया, ये आपके पास चार्ट आ गया। ठीक है। इसको जूम इन जूम आउट करना है तो ये देखो प्लस माइनस दिया है ना, ये जूम इन जूम आउट छोटा बड़ा करना है तो ये आप अपना यहाँ से कर सकते हैं। तो इसका ऊपर वाली इसमें अपन को क्या क्या ध्यान देना है, एक तो ये ध्यान देना है, दूसरा टाइम फ्रेम, 1 घंटे का चार्ट देखना है कि 4 घंटे का देखना है कि 5 मिनट का देखना है कि 15 मिनट का देखना है, यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हैं। 2 चीजें हो गई। तीसरा आपको इंडिकेटर, तो अभी मैंने इंडिकेटर तो पढ़ा ही नहीं है, तो अभी मैं इंडिकेटर के बारे में कुछ बता नहीं रहा। ठीक है ना। अभी के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को देखना है और ये सबको छोड़ दो, कुछ काम का नहीं है, अपने किसी काम का नहीं है, एकदम बहुत इजी कर रहा हूं मैं इसको। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या काम का है, तो यहाँ पे आप देखो पहले वाले में कोई काम का नहीं है। दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे वाले में आपको एक तो ये ट्रेंड लाइन काम की है। अब ट्रेंड लाइन का काम क्या होता है दोस्तों, पहले मैं ये बताता हूँ ट्रेंड लाइन का काम क्या होता है। एक सेकेंड, जैसे मान के चलो आपके सामने ये चार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ कि पूरा चार्ट नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे। ठीक है। इसमें अपन को ट्रेंड लाइन ली, मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, तो यहाँ से नीचे ले आया, यहाँ तक ले आया। अब मैं चार्ट को थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। और नीचे ले आया, या इसको ऐसा करता हूँ, ऐसे ड्रॉ करता हूँ। मैं थोड़ा सा अब इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद चीजें क्लियर हों। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब देखो मैंने ये लाइन ड्रॉ की, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ये मैंने क्यों ड्रॉ की, मुझे लगा प्राइस नीचे आया, इस लाइन से टकराया, इससे ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आया, फिर इस लाइन से टकराया। अब आपका वो सही तो टकरा ही नहीं रहा। भाई 100% एक्यूरेसी नहीं होती। प्राइस यदि उसकी तरफ आ रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि हाँ इससे टकराया। जैसे देखो ये थोड़ा इससे बाहर निकल गया, है ना, तो हम इस लाइन को, हो सकता है कुछ लोग इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी मर्जी। जितने लोग हैं सब अपना अपना एनालिसिस करते हैं, सबका एनालिसिस अलग अलग होता है। तो मैंने ये देखा कि ये ट्रेंड लाइन के उस तरफ प्राइस नहीं निकल रही, पर यहाँ पे जाके वो प्राइस ऊपर उस तरफ निकल गई। मतलब अभी जो नीचे की तरफ जो ट्रेंड था, अब हो सकता है ये चेंज हो जाए। तो एक तो हमें इस टूल का यूज करना है ट्रेंड लाइन का। देखो दोस्तों मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आप जितना चार्ट के साथ खिलोगे, जितना चार्ट को पढ़ोगे, जितना चार्ट के साथ ड्राइंग करोगे, उतना आप में निखार आएगा, उतना आप में एक्सपीरियंस आएगा, है ना। और मार्केट में यदि आपको अपना पैर जमाना है तो चार्ट के साथ तो मतलब ये मान के चलो, 24 घंटे चार्ट के साथ खेलने कहने का मतलब मेरा ये है। चार्ट ये जो कुछ है, और जितना चार्ट पर कमांड करोगे उतना अच्छा आपका एनालिसिस रहेगा। तो अभी मैं क्या बताया, ये बता दिया, इसको देखना है, इसको देखना है। इसमें अपन को क्या है, इस ट्रेंड लाइन को देखना है। दूसरा इसमें हमें क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या यूज है, मुझे ये लगता है कि यार बार बार प्राइस है ना यहाँ से ऊपर जा रहा है, देखो इस लाइन से नीचे नहीं जा रहा, मुझे ऐसा लगता है इस लाइन से नीचे नहीं जा रहा। तो मैंने क्या है, एक सपोर्ट लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींच दी। ये देखो, ये ये
ये थोड़ा सा नीचे चला गया। अब मैं बताऊंगा इसको ये कैसे ड्रॉ करते हैं अपन आगे वाली क्लास में, ये टॉपिक है इसको, पर अब ये मैं आपको ये बता रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा, ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, बस खत्म। तीसरा, इसको सबको छोड़ दो, बस सब छोड़ दो, कोई काम का नहीं है अब, बस ये दो ही चीजें काम की है ना, और कुछ भी काम का नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रेडिंग व्यू। जैसे जैसे और चीजों का काम आएगा तो मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। अभी के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बता दी है। अब मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ अपने। तो मैं ये कह रहा था कि हमें सबसे पहले क्या है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करूं? फॉर एग्जांपल, मैंने ये ड्राइंग की, इसको हटा देता हूं। ठीक है, अच्छा ये देखो, एक दिन का चार्ट खोला है मैंने आपके सामने। देखो प्राइस नीचे आता है और नीचे से ऊपर चला जाता है, फिर वहीं के वहीं नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर वहीं के वहीं नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, पूरा नीचे नहीं आ पाया कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि काफी दिनों से प्राइस एक चैनल में घूम रहा है। जिस बंदे ने यहाँ पे इसकी चाल पकड़ ली, मान लो यहाँ पे गया और यहाँ पे ऊपर आ गया, यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर आ गया, ठीक है ना? तो उस बंदे ने, देखो आप इसको छोटा, ये छोटा मत मानना, पता है कितना पिप हो रहा है ये स्केल है, इस स्केल को यहाँ से लेके मैं यहाँ से और यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ ना, कहाँ गया, 300 400 पिप हो रहा है, 352 पिप हो रहा है। चाहे यहाँ से यहाँ का कैलकुलेट कर लो, जिसने यहाँ पे बाइंग बनाई होगी, या यहाँ से यहाँ तक सेलिंग जिसने बनाई होगी, 795 पिप हो रहा है यहाँ से जिसने सेलिंग बनाई होगी। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें क्या है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। तो मैंने अभी बताया इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें ट्रेंड किस में देखना है, 1 घंटे के चार्ट में, ना कि 1 दिन के चार्ट में। तो मैं 1 घंटे के चार्ट में ट्रेंड निकालने की कोशिश करता हूँ कि क्या है ट्रेंड मार्केट का। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा अब देखो, यहां से और इस रेंज में मैं यहाँ पे देखो इस पे जाता हूँ, यहां जाके मैं एक टूल और यूज करता हूँ, पैरेलल चैनल। मुझे ये लगता है यार प्राइस इसके बीच में है, साइडवेज है, मुझे ट्रेंड मिल ही नहीं रहा इसमें, अभी नहीं मिला ना साइडवेज। और मैंने अभी मना किया था कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं लेनी है। तो जिस करेंसी पेयर में ट्रेंड का पता नहीं चल रहा है उस करेंसी पेयर में ट्रेड नहीं करनी, पहला रूल जिंदगी का, बिल्कुल गांठ बांध लेना इसको। जब तक हमें ट्रेंड क्लियर नहीं होता तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम दूसरे पेयर में देखेंगे, तीसरे में देखेंगे, चौथे में देखेंगे, मैं किसी और में देखता हूँ, यूएसडी जेपीवाई में देख चेक करते हैं। हाँ इसमें तो दिख रहा है, इसमें अप ट्रेंड है, दिख रहा है ना दोस्तों, इसमें अप ट्रेंड है, इसमें हम ले लेंगे ट्रेड। तो पहला काम क्या है, 1 घंटे के चार्ट में हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हाँ मुझे लगता है क्लास थोड़ी लंबी हो रही है। ठीक है, आज आज के लिए इतना ही काफी है ना। मैं कल इसको इसके आगे का कल एक्सप्लेन करूंगा। जिनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो जो ट्रेडिंग व्यू को खोल के उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना, उसके टूल के साथ मतलब खेलना, तो जितना मैंने बताया उतना कर लेना। कल मैं इस क्लास को आगे वो करूंगा, आगे फॉरवर्ड करूंगा। अच्छा उससे पहले एक्चुअली क्या, कल आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन किया था, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, आप लोगों ने जो कल जो जूम मीटिंग पे रजिस्ट्रेशन किया था उसमें आप लोगों का सिर्फ नाम आ रहा था और ईमेल आईडी आ रही थी। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप चैट बॉक्स में अपना नाम, आप किसके रेफरेंस से यहाँ ऐड हो रहे हैं वो, प्लस आपका मोबाइल नंबर
ये 3 चीजें मुझे चैट बॉक्स में अभी डाल दीजिएगा, ताकि आपने जो कल डेटा भेजा है उसको मैं अपने सिस्टम में फीड कर लूँ। क्योंकि कल की जो कल आप लोगों ने जूम पर रजिस्ट्रेशन किए थे, उसमें ना ही तो आपका रेफरेंस था, वो मेरी गलती हो सकती है, मेरी गलती है, मैंने वो फॉर्म उस तरफ नहीं दिया था भरने के लिए। तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में फटाफट है ना अपना किसके रेफरेंस से और मोबाइल नंबर और नाम, ये तीनों चीजें फटाफट मुझे डाल दीजिएगा, है ना। जिन लोगों ने डाल दिया, बंसल जी का मेरे पास रिकॉर्ड है, बंसल जी आपको डालने की जरूरत नहीं, मतलब जिन लोगों ने पहले नाम और ये सब चीजें दे दी हैं उनका तो मेरे पास है, पर बहुतों का नहीं है मेरे पास में, तो इसलिए मैंने आपसे बोला है। तो आप लोग मुझे फटाफट चैट बॉक्स में डाल दें। अच्छा, अब मैं सीधे क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे आता हूँ, तो जल्दी जल्दी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको क्वेश्चन पूछना, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या नाम है, आप जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, अपना नाम किसके रेफरेंस से आए हैं और मोबाइल नंबर ये आप मुझे भेज दें। क्या बात है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? क्या इतनी अच्छी क्लास हो गई कि क्वेश्चन ही? हाँ हाँ, मेरा सुभाष जी एक बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में है सर। अच्छा, चैट बॉक्स में है, ओके। सुभाष चंद्र जी, विक्रम, ठीक है। टोनी कुमार गोयल, मोबाइल नंबर बिहार, ये सही है। विद प्रकाश बंसल, ठीक है। सर, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो पैटर्न भी चेंज हो जाता है। हाँ सही है। देखो, पहले हमें अपना माइंड, जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना, तो सबसे पहले हम माइंड मेकअप करके चलते हैं कि हम इंट्राडे की ट्रेड लेने जा रहे हैं, या स्विंग करने जा रहे हैं, या पोजिशनल ट्रेड लेने जा रहे हैं, या 2-5 मिनट में 2-5 मिनट के लिए ट्रेड लेने जा रहे हैं। तो उस हिसाब से पहले हम अपना माइंड सेट करते हैं। जैसे मान के चलो मैं इंटरडे ट्रेडर हूँ, मैं इंटरडे की ट्रेड लेने जा रहा हूँ, तो मेरा पहले से माइंड मेकअप होगा कि मेरी ट्रेड एक दिन तक तो मुझे रखनी है। हो सकता है मेरी टीपी तब पहुंच रही है, तो हो सकता है थोड़ी रात तक और रख लूं। तो उस हिसाब से मुझे क्या है, 1 घंटे का चार्ट में देख के ट्रेंड निकालना है। 1 घंटे के चार्ट में आपको ट्रेंड नहीं पता चल रहा, तो 30 मिनट के चार्ट में देख लो। तो अभी तो ये तो हो गया ट्रेंड। अब एंट्री कहाँ लेनी है? एंट्री लेनी है आपको 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल पे। तो ये एंट्री वाला जो पॉइंट है मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी इस चीज को अपन एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो आपको ये माइंड, अब ऐसा नहीं है कि भैया आप इंटरडे ट्रेडिंग ले रहे हैं, इंटरडे के हिसाब से आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, है ना, और आप 2 मिनट ट्रेड लेने के 2 मिनट बाद निकलना चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं यार टीपी पहुंच नहीं रहा, टीपी तक पहुंच नहीं रहा। अरे भैया, इंटरडे का टीपी तो बड़ा होगा ना, स्कैल्पिंग का तो टीपी 2-5 पिप का होगा, इंटरडे का 10-15 पिप का होगा। तो 2-5 मिनट के टाइम में कहाँ तक पहुंच जाएगा इतना ऊपर? तो अपना पहले माइंड मेकअप करके चलना पड़ता है दोस्तों, कि हमें निकलना कहाँ है। भाई मुझे 2 मिनट में निकलना है और मैं 200 पिप का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, तो 2 मिनट में 200 पिप कहाँ पहुंच जाएगा? 2 मिनट में 200 पिप नहीं पहुंच सकता ना। आई होप सो कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। यस सर। चलिए, सर तो ठीक है फिर। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। क्लियर है। क्लियर है। जी। चलो तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बाइंड अप करते हैं। कल फिर इसके आगे से और डिटेल में और अच्छे से कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा अपना पूरा ताल लगा के, है ना, कि आपको अच्छे से और बहुत जल्दी चीजें समझने आए। बस यही है कि आप लोग रेगुलर क्लास में ज्वाइन करें, तो बंक ना करें, है ना। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये जो 7-8 दिन की क्लास लेके आप सीख जाएंगे। सीख जाते हैं फिर भी आप क्लास लें, 1 महीने 2 महीने, देखो हम ज्यादा नॉलेज गेन कर लेंगे ना, तो हमारी उल्टी नहीं होगी भाई। ज्यादा खाने से उल्टी हो सकती है, पर ज्यादा ज्ञान लेने से उल्टी नहीं होती। तो मैं तो आपसे फिर एक ही चीज कहूंगा लास्ट में, कि जितना हो सके क्लास ज्वाइन करो, क्लास लो, कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा ही। वेद प्रकाश बंसल यहाँ पिछले 3 महीने से जुड़े हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ आ गया है, और बहुत कुछ और आगे कमी होगी तो और आगे सीखेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 2-3 महीने से क्लास ले रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। शुक्रिया, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। सर।